इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। दीदी देखो कैसा फोन चला रही है उनकी लड़की। सब लोग ना बाहर बातें कर रहे हैं कि वंदना जी ना अपने आप नहीं मरी हैं, उन्हें गला घोट के मारा गया है और उन्हें उनकी बेटी ने ही मारा है। क्या कर रही हो रानी? थोड़ी देर के लिए सीरियस हो जाओ ना। दुनिया में लोग आते हैं लेकिन पीछे से अपनी यादें छोड़ जाते हैं। मेरी पत्नी वंदना अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें उसके बगैर ही जीना पड़ेगा। मेरा बेटा प्रेम और मेरी दोनों बेटियां मीनू और रानी, हम सब आपके आभारी हैं कि आप मेरी पत्नी की शोक सभा में आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा पापा, ख्याल रखिएगा अपना, चलते हैं हम। बेटा आज रुक जाते तो। पापा इनकी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, जाना पड़ेगा। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। प्रेम, ध्यान रखना अपना और पापा का। जी जी जी। अच्छा पापा जी, खुश रहो। रानी, तेरी आंखों में शर्म तक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तेरी माँ की अर्थी उठी है और तुम कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे तेरे पास तो अपने भाई के आंसू पोंछने तक का समय नहीं है। अब ठीक है ना पापा? पोंछ दिया मैंने आंसू। अब ये तो प्रकृति का नियम है ना, जो आया है वो तो जाएगा ही। आप जीवन का आनंद लीजिए और मुझे भी लेने दीजिए। प्रेम, रुक जा बेटा। उसे समझाने से कोई फायदा नहीं है। 2-3 दिन की बात है बस, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा।
ये मम्मी की अलमारी किसने लॉक कर दी? रानी दीदी, आप ही हो वो जिसने माँ के सारे गहने, लेकिन इतनी आसानी से आपको हड़पने नहीं देंगे सब। वंदना, वंदना, बच्चों को बराबर का हिस्सा देना। नहीं, रानी दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम मम्मी के रूम में कल ही शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, तुम्हें अपनी मम्मी की याद आती है इसलिए शिफ्ट हो गए यहाँ? हाँ। या इसलिए शिफ्ट हो गए ताकि सारा का सारा सोना हड़प सको? बता, कहाँ है सारा सोना? सारे डब्बे खाली हैं। आप ही के पास होंगे वो सब, हम भला क्यों निकालेंगे? अच्छा, मतलब तूने अपना काम कर दिया। यहाँ तेरी माँ की अर्थी उठी नहीं और तूने सारा सोना बेच दिया। कितने में बेचा? 15 लाख, 20 लाख, इतने तो सीधे किए होंगे ना तूने? रानी दीदी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और आपको ज्वेलरी लेनी है तो ले लीजिए, लेकिन इस तरीके से दोष मत मढ़िए हम पर। और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये सारी की सारी ज्वेलरी आप ही के पास है। बस दीदी, आप हाथ मत उठाइएगा। अच्छा, क्या करेगा? मारेगा? मार हमें। मेरे पापा के टुकड़ों पे पलने वाला तू और तेरी माँ हमें आग दिखाएगा?
उठाया? हाथी क्यों उठा रहे हैं? मार दीजिए ना हमें गला दबाकर, जैसे मेरी माँ का दबाया था। दबाइए। क्या कह रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे सांस की बीमारी थी सुषमा को, बीमार थी वो, इसलिए भगवान ने बुला लिया उसे अपने पास। भगवान ने बुला लिया? और आपने क्या किया? आपने क्या किया पापा? आपकी 2 बेटियां होने के बावजूद आपने दूसरी शादी कर ली और ले आए मेरी सौतेली माँ को और पैदा कर दिया इस सौतेले भाई को। देखना देखना पापा, आप एक दिन डसेगा आपको ये, जैसे सारा का सारा सोना हड़प गया ये। बस, दिमाग में गंदगी भरी है तुम्हारे। प्रेम ने कुछ नहीं लिया है, सारे गहने हमारे पास हैं, उसने तो छुआ तक नहीं है। पापा आप एक बार बता देते हमको। बेटा, हमें लगा कि समय आने पर हम बंटवारा कर देंगे और सच बताएं तो हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम The number you are trying to call is currently switched off. रानी का भी फोन स्विच ऑफ जा रहा है, पता नहीं कहाँ होगी। रानी बेटा, इतनी रात हो गई है और तुम ये। रात हो गई है तो क्या, हम लोग बाहर गए थे पार्टी करने, अब बाकी की पार्टी हम अंदर घर पे करेंगे। कम ऑन गर्ल्स। बस 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 बस, जाओ पार्टी करो, पार्टी करें। शादी करोगे हमसे? हैं? हमने कहा शादी करोगे हमसे। अरे करेंगे ना, काहे नहीं करेंगे, लेकिन कब करनी शादी? बहुत जल्दी, लेकिन उससे पहले एक मदद चाहिए तुम्हारी। मदद कर? हम कैसे मदद कर सकते तुम्हारी? ये घर देख रहे हो? हाँ। ये हमारे पिताजी का है, इस पूरी प्रॉपर्टी पर हमारा हक है। मतलब समझ नहीं पा रहा क्या कहना चाह रही हो तुम। मतलब ये कि हमारे पिताजी विनय शुक्ला अपनी दूसरी बीवी वंदना शुक्ला के बेटे पर सब कुछ लुटाना चाहते हैं। हमें क्या मिलेगा शादी के बाद? 10-20 लाख रुपए और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी। लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें ये सब कुछ चाहिए, क्योंकि इस पर हमारा और मीनू दीदी का हक है। तो तुम चाहती हो कि हम यहाँ पे घर जमाई बन के आ जाएं और प्रेम शुक्ला को बाहर कर दें? कर देंगे। सही पकड़े अतुल डार्लिंग। चलो ना, अकेले अकेले बहुत बोर हो रहा है। ए सुनना, हमें बाथरूम जाना है यार। तो जाना। तू भी चलना। नहीं तो जा क्या? ठीक है, पकड़ इसे।
कौन? नेहा, हे नेहा, उठ। हे नेहा उठ। नेहा, नेहा, बेटा ये सब क्या है? हमें क्या पता क्या है? तू पानी लेकर आ जल्दी से, जल्दी आ। पानी। नेहा कुछ पानी, बोल। पानी के ये लिए, छींटे मार जल्दी। नेहा, नेहा ये लो पानी पी। क्या हुआ इसे? क्या हुआ तुझे? उठाओ पहले से। आराम से। आराम से। क्या हुआ तुझे? बोल। वो हमने ना अभी अभी यहाँ पे किसी को, ये एक औरत थी लाल साड़ी पहनी हुई थी, जोर जोर से अपना सर पटकते देखा। लाल साड़ी औरत, कुछ भी बकवास कर रही हो यार तुम। ज्यादा पी ली है क्या? हनी, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मैं होश में थी और मैंने उसको एकदम यहीं पे देखा था। वैसे जोर जोर से अपना सर पटक रही थी। और बस अब बहुत हुआ। एक काम कर, चल मेरे साथ और थोड़ी देर सो जा। तुम हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? अरे कैसे करूं मैं विश्वास तेरी कहानी पर? कहाँ विश्वास करने वाली बात ही नहीं कर रही है तू। बेटा ये सही कह रही है, जो इसने देखा है वो मैं भी देख चुका हूँ। हाँ, बकवास चल रहा है कुछ भी। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा क्या देख लिया आपने? बेटा मैंने तेरी माँ वंदना को देखा है। लगता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। मैंने देखा है उसे यहाँ। वो चाहती थी कि सारी जायदाद का बंटवारा हो जाए और प्रेम को जायदाद में उसका सही हक मिल जाए। क्या नाटक है सब? हाँ पापा ऐसा कैसे हो सकता है? मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते। लेकिन मैंने तो देखा था ना, यहीं पे थी वो लाल साड़ी में जोर जोर से सर पटकते हुए। एक काम करो, कल मीनू को बुला लेते हैं और सारी जायदाद का बंटवारा कर देते हैं। रानी, हम सब चलते हैं। नमस्ते अंकल, चलो। समझ में नहीं आ रहा है कि 30,000 रुपए गए कहाँ। अच्छा सुनो ना, तुम प्रेम से पूछो, शायद उसने लिए। हाँ, प्रेमी तो होगा, और तो कोई है ही नहीं इस घर में जिसकी नजर तुम्हारे पैसों पे हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है वंदना। रानी जरा रुकना। क्या हो गया? बैग दो इधर। क्या कर रही हैं आप? दो इधर। दिमाग खराब है क्या? पापा देखिए ना क्या कर रही है। आप कुछ कहते क्यों नहीं? चोर मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारी बेटी रानी है। जल्द से जल्द शादी कराओ और निकालो इसको घर से बाहर, वरना मेरे बेटे का भी हक चुरा के खा जाएगी ये। रानी, रानी। पापा आपको याद है उस दिन हमारे बैग से 30,000 रुपए निकले थे? हाँ, वो हमने नहीं रखे थे अपने बैग में, वो आपकी दूसरी बीवी ने हमारे बैग में रखे थे ताकि वो हमें चोर साबित कर सके। ये क्या हो गया है बेटा? हैं? मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रेम को बुलाता हूँ, तुम तीनों भाई बहन आमने सामने बैठकर बात कर लो, ठीक है? पापा, मैंने और रानी ने कुछ सोचा है।
प्रेम, हम सब ने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला पापा? बंटवारे का फैसला। हमारी जायदाद में से 40% मीनू को जाएगा, 40% रानी को, और बाकी का जो 20% बचा है वो तुम्हें। और हाँ, ये जो घर है ये रानी को मिलेगा, ताकि वो शादी के बाद अपने पति के साथ इस घर में रह सके। लेकिन हाँ, मैंने तुम्हारी मां के लिए एक घर खरीदा था, वो तुम्हें मिलेगा। पापा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हम इसी घर में पैदा हुए थे, हमारी माँ ने आखिरी सांस ली है इस घर में। आप चाहे तो हमारा 20% भी मीनू और रानी दीदी को दे दीजिए, लेकिन ये घर हमसे मत छीनिए पापा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घड़ियाली आंसू देखकर पापा पिघल जाएंगे? पापा ने जो फैसला ले लिया है सो ले लिया है। चलिए पापा। ये घर की चाबी है, तुम रखो, हम जाते हैं अंदर। रानी, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मरने के बाद लोग वापस नहीं आते, वो सिर्फ हमारे ख्यालों में, हमारी यादों में रहते हैं। लेकिन विनय शुक्ला के घर में जो औरत विनय को दिख चुकी थी, वही औरत उसकी बेटी रानी की सहेली को भी दिख चुकी थी। और ये किसी की कल्पना नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जो किसी षड्यंत्र का चोला ओढ़कर खड़ी थी। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूं। सौतेले भाई बहन की जायदाद की इस लड़ाई में एक ऐसा एंगल था जो बहुत ही अजीब और सनसनीखेज था। कौन है वो जो वंदना की आत्मा बनकर घर के सदस्यों को डराने की कोशिश कर रहा था? क्या अंजाम होगा इस लड़ाई का? क्या रानी प्रेम को उसके जायदाद में उसका हक मिलने देगी? क्या ये लड़ाई एक अपराध की नई कहानी लिखने वाली थी? आइए देखते हैं। हेलो, सब तैयार हैं? मैं अंदर जाता हूँ। वाह वाह मेरी सौतेली मम्मी, मरने के बाद भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अरे रानी, ये तो प्रेम है। प्रेम, तुम क्या है ये सब? तुम वंदना बनकर? हमको समझ नहीं आ रहा था पापा
कि आपसे अपना हक कैसे मांगे। फिर हमने माँ की अलमारी देखी। हमको लगा ये सही है, इससे आपसे बात करने को मिल जाएगा। उस दिन नेहा को भी हमने ही डराया था, और जब वो इतनी ज्यादा डर गई तो हमको यकीन हो गया था कि माँ बनकर हम किसी से कोई भी बात मनवा सकते हैं। तुम इस तरह का षड्यंत्र करोगे हमने कभी सोचा भी नहीं था। प्रेम, हम तुमको इतना मासूम समझते थे। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? तुम्हें जो भी चाहिए था कह देते पापा को। कोई तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीनता। पापा ने तो बोल दिया था ना, अपना फैसला सुना दिया था, अपना सब कुछ आप दोनों के नाम कर दिया। और हमें क्या मिला? लेकिन आधी जायदाद पर हक हमारा है। ये घर, इस घर पर हक हमारा है। अरे मंद बुद्धि, हमने कहा था पापा को झूठा फैसला सुनाने के लिए, ताकि तुझे रंगे हाथों पकड़ सके। पता था हमें तू अपनी माँ की ये साड़ी पहनकर आएगा, और फिर हम सब मिलकर तुझे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। रानी दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे वो ही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। बस रानी, अब इसके किए की सजा ना हम देंगे। आप जब सजा देंगे तब देंगे, फिलहाल तो हम इसे सजा देंगे। ए, ठीक से खड़ा रहे। तेरी माँ की ये साड़ी फेंकी है ना, वैसे तुझे भी इस घर से बाहर फेंक देंगे। और हाँ, याद रखना, अब इस घर से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। बेटा, ये हमारी बाजारगंज वाली दुकानों के पेपर्स हैं, देख लो। और ये हैं हमारे खेतों के पेपर्स। पापा, इनकी दूसरी कॉपी रखी है आपने? ये फोटोकॉपी है, ओरिजिनल्स अंदर अलमारी में रखी। हाँ उमाशंकर जी, हाँ परसों हम आ रहे हैं, आप पेपर्स तैयार रखिएगा। जी 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 जी, नमस्कार जी। किसका फोन था पापा? उमाशंकर जी का। परसों में लखनऊ जाना है। परसों जन्मदिन है हमारा, याद तो होगा नहीं आपको? बेटा, हमारा जाना बहुत जरूरी है। पर ना, जरूरी काम। आइए वकील साहब। जी। प्रेम बेटा, घर के मामलों में ना तुम्हें कोर्ट कचहरी को नहीं लाना चाहिए, तुम्हें ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए थी। सोचना पड़ा पापा, आप हमारे साथ कभी खड़े नहीं होंगे, और ये हम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं।
देखिए शुक्ला जी, आपने पहली शादी करी, फिर आपने दोबारा शादी करी। कानूनन आपके दोनों पत्नियों से जो आपके बच्चे हैं उनमें आपकी जायदाद बराबर बराबर बंटनी चाहिए। आप ऐसा कीजिए, आप अपनी आधी जायदाद प्रेम को दे दीजिए और आपकी जो बची हुई आधी है वो आप अपनी दोनों बेटियों में बांट दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमें आप पर केस करना पड़ेगा। जो करना है कर लो, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अब कोर्ट में मुलाकात होगी अपनी। चलो प्रेम। एक मिनट एक मिनट। पापा क्या क्या कर रहे हैं आप? ऐसा है वकील साहब, ऐसा नहीं है कि हम अपने बेटे को उसका हक नहीं देना चाहते हैं। हमें अपने परिवार का मजाक नहीं उड़वाना है। प्रेम को उसका हक मिलेगा। आप बस हमें ये घर दे दीजिए, बाकी आप हमारी बहनों को हमसे ज्यादा भी दे देंगे ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पापा। ठीक है, ये घर तुम्हारा। पापा अगर ऐसा है शुक्ला जी तो फिर हम इस बात की लिखा पढ़ी कर लेते हैं। वकील साहब, परसों हम लखनऊ जा रहे हैं और 10-15 दिन के बाद वापस लौटेंगे, उसके बाद कर लेंगे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। रानी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। केक तो काट ले। चल। हैप्पी बर्थडे रानी दीदी। रानी चल, कट द केक। हाँ रानी, केक काटो ना, फिर पार्टी करेंगे। ना हमें कोई केक काटना है और ना ही हम कोई बर्थडे बनाएंगे। हमारी वजह से आपका मूड खराब हो गया ना, ठीक है हम चले जाते हैं यहाँ से, आप अपना बर्थडे मना लीजिए। क्या करने वाली हो तुम? अरे पागल तो नहीं होगी यहाँ? रानी, गाड़ी यहाँ क्यों रुकवाई? यही कहीं जगह देखकर लाश को ठिकाने लगा देते हैं। मास्क लगाओ। कौन है आप लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो सर, हम घूमने निकले थे बाहर। बाहर घूमने आए थे रात को 2 बजे, और ये चेयर पर मास्क क्यों पहने हैं? वो क्या है ना, हम पार्टी से आ रहे हैं, बस आप टेंशन मत लीजिए, घर ही जा रहे हैं घर। हाँ टेंशन मत लीजिए, चलो गाड़ी चेक कराओ।
पता नहीं ड्रग्स लेकर घूम रहे कि लाश लेकर घूम रहे। चलो चलो हटो हटो हटो, चेक करो गाड़ी। जाके देखो उससे। जल्दी आओ। चलो चलो चलो। पापा परेशान मत हो, आ जाएगा प्रेम। हम प्रेम के घर गए भी थे और उसके पिता को समझाया भी था, वो मान भी गए थे, लेकिन फिर बाद में प्रेम। क्या वकील साहब, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करेंगे उतना ही आसान रहेगा हमारे लिए प्रेम को ढूंढना। प्रेम की सौतेली बहन रानी और उसके प्रेमी अतुल ने प्रेम को बहुत अपमानित किया था, बहुत बेइज्जती की थी उसकी। इतना ही बताया था उसने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला। रानी, ठीक है, थैंक यू मानस जी। अब लगता है प्रेम को घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही ढूंढना होगा। थैंक यू सो मच। ठीक है जयेश। हाँ विनय जी। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरे बेटे का? अभी तक तो कुछ नहीं, पर हमारी खोजबीन जारी है। आप फिक्र मत कीजिए, हमने आपके बेटे की प्रोफाइल आसपास के थाने में भेज दी है। सर 4 दिन हो गए हैं, कहीं मेरा बेटा। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ लीड्स मिली है। जैसे ही आपके बेटे के बारे में कुछ भी पता चलता है हम तुरंत आपको अपडेट करते हैं, ठीक है? आप अपना ध्यान रखिए। जी सर। हाँ रघुवीर। सर ये सत्येंद्र, इसके साथ 4 दिन पहले कुछ हुआ था। क्या हुआ था? सर मैं रात को 2 बजे थाने से घर लौट रहा था। गाड़ी चेक कराओ। हटो हटो, चेक कराओ गाड़ी। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सर मुझे लगा कि लगा मतलब कहाँ पर हुआ था ये? सर अलीनगर रोड पे। अलीनगर? एक काम करो, अलीनगर के आसपास के सारे एरिया को छान मारो। ठीक है सर। ओके। और उनमें से किसी के बारे में कोई भी जानकारी हो तुम्हें, उनका चेहरा देखा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन? सर उन लोगों ने तो चेहरे पर मास्क पहने थे तो मैं कुछ देख नहीं पाया। ठीक है, तुम अपनी छानबीन शुरू करो। ठीक है सर। रघुवीर, विनय जी की लड़की रानी, उसका प्रेमी और उसकी सहेली, इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले उन्हें उठाओ और सीधे थाने में लेके आओ। जी सर। यादव। हाँ सर। इस तरफ देख। अरविंद उस तरफ देखो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, जल्दी। सर लाश मिल गई है। हाँ सत्येंद्र। सर लाश कम से कम 4-5 दिन पुरानी लग रही है, चेहरा भी ठीक से पहचान में नहीं आ रहा। एक काम करो, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और ये जो चादर है जिसमें लाश लिपटी हुई है इसे एविडेंस में रखवा देना। जी सर। हेलो सर, रानी की एक थैली मिल गई, उनको शक हो रहा है उस पर। और हमें लाश मिल गई है प्रेम की। कम से कम 4 से 5 दिन पुरानी तो लग रही है, पर 99% हम लोग श्योर है कि ये प्रेम की लाश है। उसे बिठा के रखो, हम लोग आ रहे हैं। यादव चल। क्या बात है, शादी मुबारक हो। थैंक यू सर। थैंक यू। वो क्या है कि हमारा भाई घर से गायब है, तो हमने सोचा सादगी से मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। सर मेरे प्रेम का कुछ पता चला? पता चला विनय जी, प्रेम यही है हमारे सबके बीच में, लुका छुपी खेल रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहे हैं,
थोड़ा सब्र रखिए, सारा सच सामने आ ही जाएगा। रघुवीर, घर की अच्छे से तलाशी लो, कोना कोना छान मारो और प्रेम को ढूंढ निकालो। जाओ। सर। ये रहा प्रेम। नहीं समझ आया? अभी समझाता हूं। प्रेम की लाश जिस चादर में लिपटी हुई मिली, वो चादर ये है। और ये है इस चादर का तकिया, इसी चादर से मिलता है। इसका मतलब ये हुआ रानी जी कि आपने और आपके प्रेमी ने मिलकर अपने भाई का कत्ल किया। और उसके बाद इसी चादर में उसे लपेटकर जंगल में फेंक दिया। लेकिन आप एक भूल कर चुकी थी रानी जी, तकिए का कवर वो आप फेंकना भूल गई। वैसे आप सभी की तसल्ली के लिए एक और सबूत भी आपके सामने पेश कर देता हूं। अगर आपको याद हो तो आप जब ये लाश को ठिकाने लगा रही थी तो आपने हमारे ही हवलदार पर जानलेवा हमला किया था। सत्येंद्र, पहचाना या इसे भी पहचानने से इनकार करोगी? झूठ कह रहे हैं आप, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। और ऐसी चादर तो किसी भी घर में मिल जाएगी ना। यार अब और कितने सबूत दिखाने पड़ेंगे? सर, हमने बहुत समझाया था रानी को, हमारी कोई गलती नहीं है। रानी ने ही मारा है प्रेम को और अतुल ने उसकी हेल्प की थी। सर, हम तो बस गाड़ी में बैठकर उसके साथ गए थे, हमारी कोई गलती नहीं है। क्या किया तूने रानी? प्रेम को मार दिया? हाँ, मारा हमने प्रेम को। हमने मारा प्रेम को। जैसे अपने बर्थडे का केक काटते हैं ना, वैसे हमने उसका गला काट दिया। उसके बाद उसकी लाश को चादर में लपेट के गाड़ी में डाला और ठिकाने लगा दिया। तूने बहुत गलत किया। हमने गलत किया? गलत तो आपने किया। हमारी माँ के मर जाने के बाद आपने क्या किया? इस घर में, हमारे घर में आप अपनी दूसरी बीवी लेकर आ गए, हमारी सौतेली माँ। अगर आप उस दिन ऐसा नहीं करते ना, तो आज आपका बेटा मरता नहीं। चलिए, अब बाकी का हनीमून हवालात में बनाना। लेके चलो दूल्हा और दुल्हन को। चलो चलो चलो। रानी सब कुछ पाना चाहती थी और इसी वजह से जायदाद में से वो प्रेम को कुछ भी नहीं देना चाहती थी। और यही कारण था कि बेरहमी से उसने प्रेम की हत्या कर दी। अब ये सब कुछ करने के बावजूद भी रानी जो चाहती थी, क्या उसे वो सब कुछ मिला? नहीं ना। अक्सर लालच में आकर लोग एक बात भूल जाते हैं कि जो हमारा है वो हमेशा हमारा ही रहेगा, और जो हमारा नहीं है, जिस पर किसी और का अधिकार है, वो हमारा कभी नहीं हो सकता। और अगर अपराध के बल पर हम किसी भी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो अधिक समय तक वो चीज हमारे पास नहीं रहेगी। अपराधी जब भी अपराध करता है तो यही सोचता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक अपराधी की तरह सोचता है। लेकिन हमारे देश की पुलिस और जांच एजेंसीज अपराधियों से कई कदम आगे रहती है। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट।
जुर्म के खिलाफ आवाज।